बिहार से एक और नई रामसर साइट ऐड हो चुकी है और इसी के साथ इंडिया की रैंकिंग थर्ड पर आ गई है आफ्टर यूके एंड मैक्सिको। अब ये रामसर साइट्स क्या होती हैं, कब इनका ओरिजिन हुआ और बिहार में टोटल साइट्स कितनी हो चुकी हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन, रामसर साइट क्या होती है। आपने एक टर्म सुनी होगी वेटलैंड। इस शब्द को अगर तोड़ लें तो एक वेट आ जाएगा, दूसरा लैंड। मतलब ऐसा लैंड एरिया जो पानी से सेचुरेटेड रहता है, हो सकता है सीजनली है जब बारिश होती है, या फिर पेरिनियल भी हो सकता है, थ्रू आउट 12 मंथ्स भी वो वाटर के साथ सेचुरेटेड रह सकता है। इन एरियाज में काफी सारी फ्लोरा एंड फौना मिलती है। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे विजिट करते हैं, जिससे टूरिज्म भी अट्रैक्ट होता है। तो इनके कंजर्वेशन एफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये वेटलैंड्स पूरी की पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी मेंटेन करके रखते हैं। जैसे पहले वाटर इवेपोरेट होता है, देन क्लाउड फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो साइकिल में भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वेटलैंड्स का मिलता है। बाकी वेटलैंड्स किडनी की तरह भी एक्ट करते हैं, यानी कि जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं उन्हें ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं। 1971 में ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पर इसका ओरिजिन होता है और इम्प्लीमेंटेशन पूरी 1975 में आती है। रामसर में ये कन्वेंशन हुआ, इसी वजह से नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन। और साइट्स के लिए टर्म यूज करी जाती है रामसर साइट। अब बिहार चलते हैं, गोगाबिल लेक के बारे में अंडरस्टैंड करो। ये एक ऑक्सबो लेक है। आपने कुछ रिवर्स का फ्लो देखा होगा जहां पर बहुत ज्यादा मियांड्रिंग होती है। होता क्या है, जब पहाड़ियों से पानी फ्लो करता है तो बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। पर जैसे जैसे प्लेन एरियाज में आएगा तो पानी स्प्रेड करने लगता है और स्पीड भी उनकी स्लो डाउन हो जाती है। और कई बार एक छोटा सा वाटर बॉडी का पार्ट सेग्रीगेट होकर अलग से लेक फॉर्म कर देता है, जिसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। वैसे ही गोगाबिल लेक भी एक ऑक्सबो लेक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये रिवर का फ्लो था, जस्ट बिकॉज प्लेन एरियाज आ गए हैं तो यहाँ पर प्रेशर कुछ ही एरियाज पे पानी का लगेगा। जैसे इस पॉइंट से जब टर्न करेगा तो यहाँ पे वाटर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इरोजन शुरू हो जाएगी, आगे पानी का फ्लो स्लो रहेगा। अब जैसे ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा तो ये एरिया कम होता जाएगा बीच से, और रिवर का फ्लो फिर से सीधा आ जाएगा और एक पार्ट वाटर बॉडी का सेग्रीगेट कर जाता है। और जब ये पूरा सेग्रीगेट कर जाता है तो इसे ही कहते हैं ऑक्सबो लेक। अब बिहार की टोटल 6 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। कबर झील जो कि लोकेटेड है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, ये 2020 में रामसर साइट बनी थी। नागी बर्ड सेंचुरी जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये 2023 में रामसर साइट डेजिग्नेट हुई। नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, 2023 में रामसर साइट डेजिग्नेट हुई। गोकुल जलाशय जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उदयपुर झील जो वेस्टर्न चंपारण में लोकेटेड है, और अब गोगाबिल लेक जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तीनों ही 2025 में रामसर साइट्स बनी।